माफ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू के मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आ उमा जी से बोली। क्या? और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी के बजाय उनके बेटे रक्षित ने पूछा। वो अभी बेहोश हैं। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाने के चक्कर में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस, उसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखती हुई अफसोस से बोली और वहां से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी जिद का नतीजा। क्या होता अगर ऑपरेशन हो जाता? कम से कम स्वाति माँ बनने का सुख तो पा जाती, पर आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। काश मैंने आपकी बात ना मानी होती। काश मैं एक बेटे की जगह एक पति और बाप बनकर सोचता तो ये ना होता। रक्षित दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला। बेटा, मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं, जबकि स्वाति को बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी आंख में आंसू ला बोली। रक्षित कुछ नहीं बोला और कुर्सी पर बैठ सिर पीछे टिका आंखें बंद कर ली। क्या कहूंगा स्वाति को, कैसे संभालूंगा? कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तब भी स्वाति दर्द के बावजूद चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी वो हंसते हुए तैयार हो गई थी। पर तभी माँ ने कहा, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे, ऐसे 1 घंटे में आपने एक ऐसा निर्णय ले लिया, जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू और बच्चा दोनों कमजोर हैं। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर रक्षित, आप पेपर साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा, तू साइन मत कर, और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उमा जी बोली। माँ, जब वो बोल रही हैं ऑपरेशन जरूरी है तो करने दीजिए ना, रक्षित पेपर हाथ में ले बोला। नहीं नहीं, ये सब उनके चोंचले होते हैं, तू इनके जाल में मत फंस, वरना पैसे तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू का पेट कटने से परेशानी होगी, वो अलग। सुबह तक देख लेते हैं, देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उमा जी बोली। रक्षित को माँ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी, और फिर सुबह स्वाति की हालत खराब होने पर उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए, रक्षित की सोच को लगाम लगाती नर्स की आवाज सुनाई दी। रक्षित लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। रक्षित, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे, मुझे इनसे बोलो ना, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दे, रक्षित के अंदर जाते ही स्वाति बोली। रक्षित समझ गया, अभी बच्चा खोने की बात स्वाति को नहीं पता है। अजीब स्थिति हो गई रक्षित की। अगर पत्नी को बच्चा खोने की बात बताता है तो पत्नी के खोने का भी डर है, और नहीं बताता है तो कैसे उसके सवालों के जवाब देगा। उसकी आंख में आए आंसुओं को उसने रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, अरे, बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों? वो ठीक तो है ना? स्वाति संकित नजरों से रक्षित को देख बोली। बिल्कुल ठीक है, बस एहतियातन उसे वहां रखा है। मैं अभी देख कर आ रहा हूं उसे, तुम आराम करो, रक्षित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से स्वाति सो गई तो रक्षित बाहर आकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शोक भी नहीं मना सकता मैं, क्योंकि बीवी को संभालना है। मर्द को कितना कुछ देखना होता है, और ये जमाना उसे कितनी आसानी से पत्थर दिल बोल देता है। ये सोचते हुए रक्षित की आंखों में आंसू आ गए। सर, जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही हैं। रक्षित जो बैठा बैठा ही नींद के आगोश में चला गया, अचानक नर्स की आवाज से उठा और स्वाति के कमरे की तरफ बढ़ा। स्वाति, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो बिस्तर से उठने की कोशिश करती, स्वाति से रक्षित बोला। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा, स्वाति चिल्लाई। देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो। रक्षित के कुछ बोलने से पहले वहां डॉक्टर आई और बोली। साथ ही उन्होंने स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया, जिसके असर से स्वाति कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर रक्षित को लेकर अपने केबिन में आई। देखिए मिस्टर रक्षित, स्वाति की हालत बहुत खराब है,
और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुकी है तो मुझे डर है वो कोमा में न चली जाए, डॉक्टर बोली। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, बच्चे को खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता, रक्षित रोते हुए बोला। मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा है, अगर आप चाहें तो। डॉक्टर इतना बोल चुप हो गई। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? रक्षित बोला। हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें औरत 8.5 माह की गर्भवती थी। औरत की सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत का भी बचना नामुमकिन था। हमने उस औरत की डिलीवरी करवाई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुकी। पर क्या डॉक्टर? रक्षित अधीरता से बोला। पर वो औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बसी। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, तो अगर आप चाहें। डॉक्टर ने रक्षित की तरफ देखा। डॉक्टर, कौन कहता है उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादी, पिता सब हैं। तभी वहां उमा जी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी के डर से बाहर खड़ी सारी बात सुन रही थी। माँ, रक्षित माँ की तरफ घूमा। हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी, और मुझे मेरे गुनाह के बोझ से थोड़ी मुक्ति, उमा जी बोली। हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा हो। डॉक्टर, आप हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे। अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, रक्षित खुश होते हुए बोला। स्वाति जब नींद से जागी, सामने रक्षित की गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रक्षित ने बच्ची स्वाति के बगल में लिटा दिया। स्वाति ने बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। रक्षित और उमा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रक्षित ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवनदायिनी बनाते हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। उधर उमा जी सोच रही थी, ईश्वर, तुमने मुझे बेटे की नजर में गिरने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे न जीने देता न मरने। दोस्तों, हमें जिंदगी मौत के मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, पर सभी नहीं। यहाँ उमा जी और उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी कि उनके बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता और रक्षित तथा स्वाति की जिंदगी में काश हमेशा को रह जाता। उम्मीद है दोस्तों ये प्रेरक सामाजिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए प्रेरक कहानी .in।